हेलो हेलो हेलो, सुप्रभात, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। एंड हमने लिया है आज एक चैलेंज। जी हाँ, स्टडी चैलेंज। तो अभी बजे हैं सुबह के 3:17 और आज हमने लिया है स्टडी चैलेंज में 18 आवर्स का स्टडी चैलेंज कि हम अपने आप को पुश करेंगे और आज हम करेंगे 18 घंटे की स्टडी। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कि हम ये चैलेंज पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो अभी शुरू का जो मेरा टाइम रखा हुआ है वो रखा हुआ है वर्ब का। एंड आज मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो क्योंकि आज थोड़ा अलग कर रहे हैं लाइफ में। तो इसको मैंने रखा हुआ है चैप्टर वर्ब का। तो वर्ब को मेरी क्लासेस है 7, तो उसको करने में 1 घंटा तो फालतू लगेगा ही। तो मैंने इसको बनाया हुआ मैंने 8 घंटे का सुबह सुबह, क्योंकि जब तक सारे रूममेट्स वगैरह मतलब सब लोग उठेंगे तो वही 11 साढ़े 11 तक चलेगा, तो तब तक मेरा वर्क खत्म हो जाएगा। एंड मैं वीक 4 का एक बड़ा चैप्टर खत्म कर दूंगी। देन मुझे पढ़नी होगी जीएस और फिर लगाएंगे हम टेस्ट। तो वीक 4 हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन आज सिर्फ मैं करूँगी वर्ब और जो जीके है वो मैं करूँगी कल। तो आज तो मैं वर्ब और मैथ्स का सेकेंड डिफरेंशिएबिलिटी तक चैप्टर मैं खत्म करूँगी। तो चलिए, जानने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल कि हम अपना जो चैलेंज है वो पूरा कर पाते हैं या नहीं। आई होप कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि मैंने कई कई बार 18 घंटे की स्टडी की है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी चैलेंज। तो आजकल हम पर एक लाइन बहुत ज़्यादा सूट हो रही है कि इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। तो हमने अपना इतना ज़्यादा बड़ा स्टडी रूटीन रख लिया है कि 24 में से 18 घंटे हम पढ़ाई करेंगे और उसको हम पूरा कर पाएंगे या भी नहीं, ये भी अभी हमें नहीं पता। बट हमने इतना काम कर रहे हैं आजकल कि हमें हर चीज़ की थेरेपी टाइप लेनी पड़ रही है। एंड कहने के लिए हम सिर्फ एक टीचिंग एस्पिरेंट है। तो मैं यही आपको एक वीडियो में बोला था कि टीचिंग एस्पिरेंट को कभी भी हल्के में मत लीजिए। वो लोग भी पूरी मेहनत करते हैं। एंड जब आप एक एग्ज़ाम में बैठते हैं और आपके लिए डू और डाई की कंडीशन हो, तो फिर तो आपको ही पता है कि आपके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड आपको उसके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो जो मैंने अभी लाइन बोली है कि काम भी आपको देखकर थक जाए, तो इतना हम सच में ही इतना काम कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट को कवर अप करना और उसको फिर उसी तरीके से मतलब एडजस्ट करना लाइफ में। तो एक और प्रॉब्लम है ना कि मतलब और एग्ज़ाम का पहले कैलेंडर आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। टीचिंग एग्ज़ाम को तो ये भी नहीं पता कि कितने दिनों बाद वैकेंसी आएगी और कितने दिन तक हमें वेट करना होगा। तो ये भी इसका निगेटिव पॉइंट है। हे डियर्स, अभी हो गए हैं 5:45 एंड हमें हो गए 2.5 घंटे पढ़ते हुए। और अभी तक हमने ऑलमोस्ट 2 से 2.5 वीडियो कवर अप की है, क्योंकि मुझे थोड़ा समझना पड़ रहा है। एज यू नो कि मुझे इंग्लिश कितनी मैं ज्ञाता हूँ उसकी। तो अभी मुझे हुआ थोड़ा सा टाइम पढ़ते हुए, तो अभी आगे का पढ़ लेते हैं। पहले पूरा पूरा स्लॉट लगा लेते हैं स्टार्टिंग का, क्योंकि अगर एक चैप्टर खत्म हो गया तो मोटिवेट होंगी और ऐसा लगेगा कि चलो सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। तो अभी तक तो अब मैं पीऊँगी पहले 1 कप चाय और थोड़ा सा कुछ खा पी लेती हूँ, भूख लगी है सुबह सुबह। तो उसके बाद में मिलते हैं चाय पीने के बाद। तो यहाँ पे आ गई है मेरी चाय और मुझे मतलब चाय का एडिक्शन है तो इसलिए मैं सुबह की जगी हुई हूँ, तो इस टाइम चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं बात कर रही थी कि जो हमारा कैलेंडर है वो टीचिंग एग्ज़ाम्स में नहीं देता है आयोग, कि पता ही नहीं चलता कब वैकेंसी आएगी कब नहीं। कभी मोटिवेट होके लग जाते हैं पढ़ने और कभी कभी डिमोटिवेट होके छोड़ देते हैं। और एग्ज़ाम्स में इतना अच्छा सही काम है कि पहले से पता होता है कि अगले साल वैकेंसी आने ही आनी है, भले ज़्यादा आए कम आए कितनी भी आए, लेकिन वो आनी ही आनी है। तो उनके पास एक टारगेट सेट होता है। लेकिन टीचिंग एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं होता कि कभी कभी तो कोई सा स्टेट कैलेंडर निकाल देता है और तो DSSS भी तो अपना सिलेबस तक नहीं निकालता। मतलब यहाँ तो इतनी ज़्यादा हद है कि सिलेबस भी हमें नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। कभी हम SSC के लेवल का पढ़ने लग जाते हैं, तो कभी कोई टेस्ट अगर आसान लग गया तो थोड़ा उसका कम मतलब पढ़ने लग जाते हैं। तो हमें तो अभी इतना भी नहीं पता कि हमें पूछा क्या जाएगा। तो हमारे लिए तो और भी ज़्यादा ये टफ़ कंडीशन बन जाती है। तो हमें बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा प्लीज़। तो हम बहुत बहुत ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट टाइम में हैं।
एंड अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट होगा जो जिसके लिए डू और डाई की कंडीशन होगी, वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा कि हम कितनी हद तक अभी अपने आप को पुश ऑन कर रहे हैं। एंड मैं दवाई वगैरह भी इसलिए टाइम पे लेती रहती हूँ कि मेरी तबीयत बिगड़े ना, लेकिन फिर भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मेरा समझ में नहीं आता, सबसे बड़ा मुझे दिक्कत ये होती है कि मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इन 2-3 महीने तो बिल्कुल भी ना हो। एंड आप लोग पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम डेट कब होगी, तो एग्ज़ाम डेट आई थिंक कि आफ्टर इलेक्शन जून के मिड में या जुलाई के मिड तक एग्ज़ाम डेट हमारी आ जाएगी। सो डोंट वरी कि बार बार आप एग्ज़ाम ही डेट का मतलब फोकस करके पढ़ें, थोड़ा बहुत आपको वैसे भी पढ़ना पड़ेगा अपना। तो हमें मेन फोकस है हमारा सिलेबस कंप्लीट करने का एंड उसको रिवाइज करने का, तो वो करते रहिएगा। तो अभी बज गए हैं 10:45 एंड मेरा थ्योरी है वो तो सारी कंप्लीट हो गई है, बट जो इसमें वर्ब्स के बहुत सारे के सारे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दी हुई है, मैं इसको याद कर लूँगी। और ये बहुत सारे दिए हुए हैं, तो इसमें पढ़ने में मुझे 1 घंटा और लग जाएगा। तो उसके बाद में मैं ये पूरा करने के बाद करूँगी रेस्ट, और फिर लंच और कमरे की सफाई वगैरह सब काम करूँगी। तो उसके बाद में हम देखते हैं कब से हम दोबारा पढ़ने स्लॉट 2 कब स्टार्ट करेंगे। स्लॉट 1 हमारा काफ़ी अच्छा रहा और 8 घंटे हो जाएंगे 11:30 बजे तक। तो अभी हम कर लेते हैं ये वाली चीज़ें कंप्लीट और फिर मिलेंगे हम अब लंच के बाद। तो जो आज हमने अपना हार्ड चैलेंज लिया था कि हम 18 घंटे की स्टडी करेंगे, उसमें से हमारा वर्ब ने एडवांस और बेसिक ने हमारे 8 घंटे ले लिए, जो कि मैंने 8 घंटे का स्लॉट बनाया था क्योंकि वीडियोस ही उसमें साथ है और प्रॉपर 1-1 घंटे की वीडियोस है। उसको लिखने में और समझने में मतलब ज़्यादा जाता है 1 घंटा एक्स्ट्रा, तो मैंने 8 घंटे का स्लॉट लगाया था, वो मेरा पूरा हो चुका है। एंड आफ्टर लंच मैं बैठ गई दोबारा से आके, और अब है मेरा स्लॉट मैथ्स का जो मैंने 5 से 6 घंटे का लगाया हुआ है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि आज मुझे दोनों टॉपिक कंप्लीट करने थे। तो वर्ब मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने डाला हुआ है मैथ्स टीजीटी के लिए, तो उसको मैं पढ़ूंगी एंड मैं सोच रही हूँ कि 5-6 घंटे में इसको पूरा कर दूँ। और अगर नहीं हुआ तो वो मैं एक्सटेंड भी कर सकती हूँ कि आगे भी टाइम को कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये 2 टॉपिक एट एनी कॉस्ट आज खत्म ही करने हैं। तो उसके बाद में मैंने लगाया हुआ है वर्ब की क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर ये भी नहीं हो पाई तो फिर मुझे मैथ्स तो पूरा कंप्लीट करना ही होगा। और अभी बजे हैं अभी बजा है 1:19। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट पूरा दिन बचा हुआ है, क्योंकि आज हम सुबह 3:30 बजे से लगातार पढ़ रहे हैं। बीच में रेस्ट ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि पागलों की तरह पढ़ती रहती हूँ, ऐसा नहीं है, बीच में रेस्ट ले लेती हूँ मैं। तो अभी हम चलते हैं मैथ्स की तरफ, और इसमें पूरा माइंड का वो चाहिए, क्योंकि बार बार ये दिक्कत आ रही है मुझे कि मैं थोड़ा बहुत समझ पा रही हूँ, फिर से बुक खोलती हूँ, लेकिन अब की बार मैं पढ़ूंगी अपनी बुक से ही, जो कि है ये वाली। और मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं कौन सी बुक से पढ़ रही हूँ। आज हमने वाईफाई भी लगवाया था फाइबर का, अब की बार हमने एयरटेल लगवा लिया है, जियो में दिक्कत कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमने लिया हुआ है 18 आवर्स स्टडी चैलेंज, जो कि अगर हमारा सक्सेसफुल होता है तो हम उसको और भी आगे बढ़ाएंगे। तो हम उसको 20 तक तो लेके ही जाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना टीचिंग सब्जेक्ट। आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, मैंने टीचिंग स्किल भी बनाई थी, क्योंकि जब पीआरटी इन था तो तब मैंने ये बनाया था लाइफ स्किल्स वगैरह। पता नहीं ये इसमें काम आएगा या नहीं, अगर आएगा तो इसको ही पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर पहले मुझे देखना पड़ेगा कि गार्गी मैम क्या पढ़ा रही है। अभी वो क्लास नहीं ली मैंने, तो अभी तो मैं अपना टीचिंग सब्जेक्ट ही पढ़ लूँ, एप्टीट्यूड बाद में पढ़ूंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अभी मैं हूँ एक्सपोनेंशियल लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 इनफाइनाइट। तो हम इस पे हैं अभी, अब हम चलेंगे आगे। तो चलिए अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सो आई एम हियर अगेन एंड मैं फिर से आ गई पढ़ने के लिए। आज मैंने टारगेट सेट तो बहुत बड़ा कर लिया है, बट आई डोंट नो कि मैं उसको कवर अप भी कर पाऊँगी या नहीं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड आप लोग भी अपना कोई ना कोई टारगेट सेट कीजिए, बट ऐसा नहीं है कि अगले दिन ना पढ़ाई करो, आप पढ़ाई कीजिए। मैंने सिर्फ आज मूड अच्छा था एंड मेरी नींद खुल गई थी जल्दी, और मैं जल्दी भी उठ जाती हूँ वैसे तो, बट अगर मेरा सब कुछ सही रट हो गया था तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज चैलेंज ले लिया जाए। एवरीवन, अभी बजे हैं 3:44 एंड अभी हमने 2 घंटे का स्लॉट लगाया है। अभी हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या कवर अप किया है। तो इसमें मैंने कवर किया है एक्सपोनेंशियल लिमिट ऑफ द फॉर्म्स, एल ऑर्बिटल रूल,
एंड न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। अब मैं टॉपिक पे आ गई हूँ कॉन्टिन्यूटी, जिसमें मैंने कॉन्टिन्यूटी तो पढ़ लिया है, बट मेरा टॉपिक है अब टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसके बाद में हमारे 2 से 3 टॉपिक बचेंगे, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमारे पास ये 3 से 4 टॉपिक बचेंगे, इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट इसमें है 110 के आसपास क्वेश्चन, तो हमें वो भी लगाने पड़ेंगे। एंड अभी बीच में हम इतना इसलिए पढ़ पाए क्योंकि हमने अपना वाईफाई 112 क्वेश्चन है, वाईफाई चेंज करवाया है हमने व्योम से, इसको मतलब व्योम वाला हटवा दिया, वो यहाँ की लोकल कंपनी थी, हमने लगवाया एयरटेल का, क्योंकि उसमें हमारी वीडियो नहीं चल रही थी और अपलोड भी नहीं हो रही थी। मतलब बहुत सारी चीजें थी, ग्लिच ले जाता था हर बार रात को, जब भी हम सुबह के टाइम पढ़ाई करते थे उसी टाइम उसका ग्लिच का टाइम होता था, कभी भी हो जाता तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता, तो उस बीच में हमने ये भी काम कराया। तो अब अगले 2 घंटे हम ट्राई करेंगे कि हम क्वेश्चंस पे ही आ जाए, क्योंकि कब तक हम इसको ही लेके बैठे रहेंगे, हमें इसको कवर भी करना है और 112 क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। तो चलिए अब चलते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी में। एंड आई होप कि हम अगले 2 घंटे में इसकी थ्योरी तो खत्म ही कर दे और क्वेश्चंस पे भी आ जाए। तो चलिए देखते हैं, एंड बने रहिएगा हमारे ब्लॉग्स में, तो आगे का आगे देखते हैं। अगर आप अभी तक हमारे व्लॉग्स में बने रहे हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। तो अभी तक हम अपने टॉपिक में बहुत अच्छे चल रहे हैं एंड समझ में भी आ रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। आई होप सो कि मैं आगे कभी ऐसे ही कंटिन्यू कर पाऊँ। एंड अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड एक अच्छा सा कमेंट मोटिवेशन का मेरे लिए भी छोड़ के जाइएगा, जिससे मुझे लगे कि येस आई एम ऑन द राइट वे। तो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड यू आर माई बडी, यू आर माई फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं उनके लिए। तो अभी हम अपना टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं मैथ्स के लिए अरिहंत एंड यूथ पब्लिकेशन को मैं बाद में टच करूँगी, अभी मैं पढ़ रही हूँ अरिहंत। आई एम हियर एंड अभी हुए हैं 6:06। तो मैं आ गई हूँ चैप्टर नंबर 15 पे। ये है मेरा चैप्टर नंबर डिफरेंशिएशन के नाम से, और इसको मैंने मतलब जो पीछे वाला चैप्टर था ना लिमिट वाला, उसके मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने उसके ना क्वेश्चन छोड़ दिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं एंड मुझे उसकी एक बार क्लास लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। तो मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया है और ये मेरा अबाउट टू एंड है, और इसके अंदर है 80 क्वेश्चन, तो ये तो मैं आज ही लगाऊंगी। एंड इसके बाद में हम पढ़ेंगे दोबारा से वर्ब, और अभी बजे है 6, तो अभी रात तक का हमारे पास बहुत काफ़ी टाइम है, और हमारा शायद स्टडी चैलेंज बहुत अच्छे से जा रहा है अभी तक तो, बाय द गॉड ग्रेस। और अब हम चलेंगे आगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन के लिए, लेकिन थोड़ी देर का मैं अभी करूँगी रेस्ट, उसके बाद में हम चलेंगे आगे। एंड मेरा आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो मैं आगे इस पे बस 2-4 टॉपिक बचे हुए, उसके बाद में मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेरा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए करती हूँ रेस्ट, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी बजे है रात के 8 और मैं आ गई हूँ अपने टेबल पर डिनर करने के बाद में। थोड़ी देर रेस्ट किया बीच में, क्योंकि सुबह से हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और स्टार्ट करते हैं आगे का रूटीन जो हमने आज बनाया हुआ है। हार्ड चैलेंज हमारे 16 आवर्स का है, तो देखते हैं पूरा होता है या नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो एक बात और कि एक लड़के ने मुझे कमेंट किया था कि आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है रोज़ पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे अपनी एक गवर्नमेंट जॉब का जो ओरा होता है वो मुझे बहुत पसंद है, एंड सेकेंडली मुझे DSSB की सैलरी मुझे मोटिवेट करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं अपने वॉल पे भी सैलरी लगा के रखती हूँ। अगर आप लोग मेरे लाइव से जुड़े हैं या फिर मेरे रोज़ व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे क्या चीज़ मोटिवेट करती है। एंड सबसे बड़ी बात, मेरे घर में सब टीचर्स हैं। मेरे बाबा जी टीचर हेड मास्टर थे, मेरे पापा टीचर हैं, एंड तो हमें ये प्रथा चलाती रहनी है। तो इसलिए मुझे हमारे कंधों पर और भी ज़्यादा बोझ है कि हमें टीचर ही बनना है। एंड अब तक सिर्फ मैं अपनी ज़िद की वजह से कि मुझे थोड़ा सा अलग महकमे में ट्राई करने दो, मुझे थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए, बट फिर एडवेंचर के चक्कर में मेरे सर में हो गया है माइग्रेन का पेन। तो मैं अब बेल्ट वगैरह की जॉब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बिना नींद के नहीं रह सकती और मैं ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रह सकती हूँ। तो ये मेरा सबसे बड़ा रीज़न है। एंड सेकेंडली मेरा
मेरे खून में टीचिंग दौड़ती है, तो ये चीज़ भी है, तो मुझे उस चीज़ को आगे लेके जाना है। एंड पापा का भी है कि टीचर टीचर ही बनना है, तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। और अगर आपको भी कुछ एंड अब मेरा सारा चैप्टर खत्म हो गया है एंड इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं तो वो मैं करूँगी कल। तो सुबह के हम 3:30 बजे के उठे हुए हैं, उसके बाद हमने 11:30 तक पढ़ाई की, 8 घंटे वहाँ पर हो गए। देन हमने 1-1:30 बजे से करीब 3:30 बजे तक पढ़ाई, 2 घंटे वहाँ पर काउंट करते रहना। एंड फिर 3:30 से 6 बजे तक ढाई वो हुए एंड अब 8 बजे से 11 बजे तक 3 ये हुए। तो अभी तक हम 15 घंटे ही कर पाए हैं और हमने टारगेट लिया था 16 घंटे के, तो हम 1 घंटे से फेल हो गए हैं। तो 1 घंटा हमारा रह गया, लेकिन हम कल को इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे एंड हम जाएंगे 17 to 18 आवर्स। और आई होप कि मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर पाऊँ। एंड आज का दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। अब मिलेंगे हम आपको कल के ब्लॉग में एक नए चैलेंज के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।